बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु मित्र, कल आपके सामने एक विषय रखा गया कि न बंधन है न मुक्ति है, न वेद है न गुरु है न शिष्य है, अपितु एक चैतन्य परमात्मा ही है। उस चैतन्य परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। ये जो भी जगत है, ये सारे का सारा अविद्या या मन का परिणाम कहा जाता है और चेतन का विवर्त कहा जाता है। विवर्त का मतलब होता है बदले हुए रूप में दिखना। जो है उस रूप में ना दिख करके उसके उल्टे रूप में दिखना। रस्सी का सांप के रूप में दिखना। रस्सी के गुण भिन्न हैं और सर्प के गुण भिन्न हैं। दोनों में कोई समानता नहीं, लेकिन अविद्या का परिणाम है जिसके कारण से रस्सी सर्प भासने लगती है। और इस भ्रम को दूर करने के लिए ही शास्त्र हैं, शास्त्र का ज्ञान देने वाले गुरु जी हैं और उस ज्ञान को ग्रहण करने वाले शिष्य हैं। अन्यथा परमार्थ में तो न गुरु है न शिष्य है न शास्त्र है। परमार्थ में तो आप ही आप हैं, आप जो नित्य मुक्त हैं, आप जिसमें बंधन का कभी लेश भी नहीं है। ये बंधन कहां से आता है, कैसे आता है? तो इसके लिए एक यहां पर कथा सुना रहे हैं और वो कथा है एक देवता की जिसका नाम रखा है गृध्र। गृध्र माने इच्छा और अगृध्र माने इच्छा से रहित। इस गृध्र शब्द का प्रयोग ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में किया गया है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा गृध्र कस्य विद्धनम्। वहां पर भी यही भाव है और यहां पर भी वही भाव है। ये वेद का मंत्र यही कहता है कि तू इच्छा से विरहित हो, इस धन की इच्छा वाला मत हो, इस संसार के संग्रह की इच्छा करने वाला मत हो, क्योंकि यह संसार कभी किसी का हुआ नहीं। ये संसार यहीं रह जाने वाला है। किसी के साथ आज तक गया हो तो तुम्हारे साथ भी जाएगा। संसार कभी किसी के साथ गया नहीं, इसलिए तो क्यों चिपकता है इसके साथ? तो अगृध्र का मतलब जो चिपका हुआ नहीं है, जो अनासक्त है, जो जगत की वासना से विरहित है। अभी 5 प्रकार की वासनाएं इस भजन में बताई जा रही थी और इन 5 के लोभी, शब्द का लोभी,
स्पर्श का लोभी, रस का लोभी, रूप का लोभी, गंध का लोभी, 5 जीव बताए गए। और वे पांचों जीव एक एक विषय के कारण से, एक एक विषय की इच्छा के कारण से अपनी जान गंवा देते। एक विषय में आसक्त होने मात्र से अपनी जान गंवा देते हैं। कैसे जवाब गंवा देते हैं? बड़ी बुरी दुर्दशा को प्राप्त होगा। और कहते हैं कि तू जो इन पांचों विषयों की इच्छा से संयुक्त है, तू जो पांचों की इच्छावान हो गया है, जो तू अपने इस स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को इन इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति में ही लगाए रखता है, सारी जिंदगी इन्हीं में रमा रहता है, तो तू गिद्ध है। एक यहां पर इस गिद्ध से ही मिलता जुलता शब्द है गिद्ध। कहीं कहीं इसको गिद्ध भी कहा गया। गिद्ध की दृष्टि बड़ी तेज होती है, बहुत लंबी दूरी तक देख लेता है। कहीं भी खाने की वस्तु पड़ी हुई आकाश में उड़ रहा है बहुत ऊपर कई किलोमीटर, लेकिन नीचे कोई मांस का लोथड़ा उसे दिख गया तो वहीं से नीचे आ लेता है, इतना आसक्त होता है। तो कहते हैं जो इसमें आसक्त हो रहा है वो गिद्ध ही है, और जो नहीं हो रहा वो अगृद्ध है। तो ये अगृद्ध देव है। लेकिन क्या होता है, ये जो अगृद्ध देव है इसने एक स्वप्न को देखा। वैसे तो इच्छा से रहित है, लेकिन बात यह है जो ब्रह्मज्ञानी है, जीवन मुक्त है, स्वप्न तो उसे भी दिखाई देते हैं। और ये आवश्यक नहीं है आपको बताएं कि स्वप्न में भी वो ज्ञानी ही रहे, ये तो जरूरी नहीं है ना। जागृत में उसे अपने स्वरूप का बोध है, जागृत में वो अनासक्त है, विषयों की ओर कोई उसकी दृष्टि जाती नहीं। लेकिन स्वप्न में ये जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त रहे। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ लोग योग का सहारा रख लेते हैं और योग का सहारा लेकर के वो समाधिस्थ हो जाते हैं। कहने लगे हम जब समाधिस्थ हो जाएंगे तो कभी स्वप्न को देखेंगे ही नहीं। बहुत बड़ा दृष्टिकोण है कि स्वप्न फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि समाधि में मन की वृत्ति या तो ईश्वराकार है या ब्रह्माकार है। वो न सोता है, न स्वप्न देखता है, न जागृति में रहता है। तीनों ही बातें हैं। वहां न जागृति है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है। बहुत से लोग कहेंगे भाई समाधि में जाग रहा है, नहीं, जागृति भी नहीं। समाधि चौथी अवस्था का नाम, जो इन तीनों अवस्थाओं से परे है, इनसे ऊपर है, और इन अवस्थाओं में जाने के बाद न उसे जागृत का संसार दृष्टिगोचर होता है, न स्वप्न का संसार बनता है, और न वो सोता है। वो सदा जागता है। काहे में जागता है? परमात्मा में, अपने स्वरूप में जागता है। उसी को समाधि की अवस्था कहते हैं। तो जो समाधिस्थ हो गया है वो तो स्वप्न में जाएगा नहीं, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्ति का आनंद लेने वाला समाधि में नहीं जाता, क्योंकि ज्ञान योग में तो समाधि को भी विकार माना गया। मैं आपको बता दूं,
तो ज्ञानी होते हैं वो समाधि को भी विकार मानते हैं। वो तो कहते हैं वर्तमानेषु वर्तते है नित्यम, निरंतर नित्य तत्व में विचरण करना, विराजमान रहना। कोई भी परिस्थिति हो, समाधि वाला तो उन परिस्थितियों में रहता ही नहीं है, लेकिन जो जीवन मुक्त है वो उनमें रहते हुए भी उन सब में ब्रह्म को ही देखता है। वो ईश्वर में भी ब्रह्म को देखता है, वो जीवों में भी ब्रह्म को देखता है। वो ईश्वर का साकार रूप प्रकट हो जाए तो उसमें भी ब्रह्म को देखता है, मंदिर की मूर्ति में भी ब्रह्म को देखता है, घर की मूर्ति में भी ब्रह्म को देखता है, और संसार में जितने भी जीव हैं उन सब में कीड़ी मकोड़े मच्छर, इनमें भी ब्रह्म को ही अवलोकित करता है। उसे इन सब में भी ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ अवलोकित होता है नहीं। ये स्थिति होती है ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी स्वप्नावस्था में जा सकता है, क्योंकि समस्या क्या है, ये जीव भले ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त हो गया हो, लेकिन जिस समय हिता नाम की नाड़ी के माध्यम से जाएगा, रात्रि में विश्राम के समय हृदय में जाकर के जब ये विश्राम करता है तो जाएगा बीच में इसमें नाड़ी में से, और जब इस नाड़ी में जाता है ना तो उस समय सारी गड़बड़ होती है। सारी गड़बड़ से मतलब उस समय स्वप्न में जाता है, और जब ये स्वप्न में जाता है तो वहां क्या रचना हो जाए ये पता नहीं। उस स्थिति में ये ब्रह्मज्ञानी भी रह सकता है और अज्ञानी भी हो सकता है। तो यहां पर अगृध्य देव की इसी बात को क्या, वैसे तो वो इच्छा से रहित देव है, कोई इच्छा उसके अंदर नहीं है, कोई विषयों की लालसा उसके अंदर नहीं है, कोई संसार का आकर्षण उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो स्वप्न में चला गया। और जब स्वप्न में गया तो उसने क्या देखा, अब उसका वर्णन हो रहा है। अब जब ये स्वप्न में जाता है तो कहता है अनादि काल का निद्रा में सोता हुआ स्वप्न को देखता है, और उस स्वप्न में अपने आप को किस रूप में देखता है, मैं चंडाल हूं। अब जो चंडाल होगा भले ही वो कितना ही दूसरे को दुखी करे, लेकिन स्वयं भी सुखी नहीं होता। चंडाल महादुखी होता है। वैसे तो चंडाल का भाव कल आपको बता दिया, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन शरीर द्वय को मैं माने वही चंडाल। मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, इन दोनों का अभिमानी जो जीव है वही चांडाल है। और इन दोनों में तो जो रमा हुआ है, सीधे देख लो भाई, जो इन दोनों में रमा हुआ है, बसा हुआ है, इन्हीं में व्यवहार करता है, तो सुखी तो हो नहीं सकता। तो सारी जिंदगी केवल इन्हीं में लगा रहे, इन्हीं में फंसा रहे, वो सुखी हो सकता है क्या? सारे दिन घर में बैठो, घर के काम धंधे में लग जाओ, बाल बच्चों में बैठ जाओ, गारंटी है अगर कोई सुखी हो जाए। न मां सुखी हो सकती, न बाप सुखी हो सकता, न भाई बंधु सुखी हो सकते, न बाल बच्चे सुखी हो सकते। देख लेना, कोई ना कोई किसी न किसी के दुख का कारण बन जाएगा। कहीं पति कारण बन जाता है, कहीं पत्नी कारण बन जाती है, कहीं माँ कारण बन जाती है, कहीं बेटा कारण बन जाता है, कहीं पिता कारण बन जाता है, कहीं भाई कारण, कहीं बहन कारण, कहीं बेटी कारण। अपनी अपनी जिंदगी को देख लो, पात्र तो बदल सकते हैं, लेकिन कोई न कोई कारण प्रतिकूलता का बनेगा जरूर। बेटा कितना ही अनुकूल हो,
लेकिन बीमार पड़ जाओ, बन गया कि नहीं बन गया दुख का कारण। कितना ही धन हो और उसी धन को बेटा लुटाने लगे, शराब पीने लगे, ऐब करने लगे, दुराचरण में रत हो जाए, तो धन जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है कितना कष्ट दे करके जाता है। कोई भी चीज देख लो संसार में, तो वो अग्रिद देव भी कहता है कि क्या देखा उसने, मैं चांडाल हूं, मैं बहुत दुखी हूं। और दुख का कारण कहते हैं सप्त धातुओं से बना हुआ ये शरीर। कहते हैं स्वप्न में चांडाल क्या करता है, चांडाल बताया था कर्म चांडाल का। राजा लवण की कथा आपको सुनाई थी ना, जब स्वप्न में भटक गया और भटकते भटकते जब कहीं कुछ सहारा नहीं मिला, भूख प्यास से हाल बेहाल हो गया, तो सामने से एक चांडाल कन्या आती दिखाई दी। सुबह भोजन लिए हुए थी, भोजन की लालसा से राजा लवण कहने लगे, हे देवी, उस चांडाल कन्या को, काली कलूटी, बिल्कुल उल्टा तवा, देखने को भी जिसका मन ना करे। लेकिन उसके बाद उसे क्या कहा, हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ये क्या ले रही हो? कि मैं भोजन ले रही हूं। मैं प्रार्थना करता हूं। एक राजा चांडाल कन्या के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, जबकि चांडाल का भोजन निषिद्ध है। चांडाल का भोजन नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध भोजन माना गया। लेकिन राजा उस चांडाल कन्या से कहता है, हे देवी, तुम भोजन लिए हुए हो, मैं भूखा हूं, इसलिए मुझे भोजन करा दो। कहने लगी, मेरा भोजन इतना सस्ता नहीं है, ऐसे मिलता नहीं है, ये भोजन ऐसे नहीं मिलेगा। कहने लगे, फिर कैसे मिलेगा? कहने लगे, मेरे से विवाह कर लो तब मिलेगा। अब मरता क्या ना करता, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति ही। कहने लगा, ठीक है कि चलो मेरे पिता के पास। पिता के पास लेकर के गई। कहने बेटी कौन है? कहने तुम्हारा दामाद है। कहने आजा बेटी, बहुत बढ़िया दांव मार के लाई है। और चांडाल कन्या का विवाह राजा लवण के साथ हो गया। और राजा लवण को अपने घर में ले आई। जब घर में लेकर आई, वहाँ क्या देखा, कहीं अस्थियों का ढेर लगा हुआ है, कहीं मेद मज्जा मवाद भरी पड़ी है, कहीं रुधिर के टोकने भरे पड़े हैं, कहीं पर चमड़ियाँ ही चमड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं पर मांस भरा पड़ा है, कहीं पर मलमूत्र भरे पड़े हैं। इन सब चीज़ों को चांडाल कन्या ने अपने घर में इकट्ठा कर रखा है। राजा को बड़ी दुर्गंध आ रही है, नाक मुंह सिकोड़ रहा है, लेकिन वो सदा उसी में रहने वाली, उसी में रमी हुई है, उसे कहीं दुर्गंध आती नहीं है, लेकिन राजा को आ रही है। कहने लगे, कहाँ ले आई? कि घर में लाई हूँ अपने, यही मेरा घर है, यही मेरा आश्रय स्थल है, यही मैं रहती हूँ, यहीं अब तुम्हें भी रहना पड़ेगा मेरे साथ में। अब तुम मेरे पतिदेव हो। अब राजा भी रहने लगा और राजा भी अब अस्थियों को संभाल संभाल करके रखने लगा, पीप मवाद के कुंडों को भर भर के रखने लगा, रुधिर को भर के रखने लगा, त्वचा चमड़ी को छाल को इकट्ठी कर करके तह लगाने लगा, मांस के टोकने भरने लगा, पता नहीं क्या क्या गंदगी इकट्ठी करने लगा। सब बस वो भी उसी में रम गया, उसी में बस गया। और इस तरह से वो भी उसके साथ
कहते हैं फिर घोर अरण्य में, जहाँ पर भयंकर सर्प रहते हैं, हाथी रहते हैं, शेर रहते हैं, वहाँ वन में उसके साथ घूमने लगा और घूमते घूमते उस वन के अंदर के स्थानों को देखने लगा। और क्या देखा? अब यहां से देख करके डरना मत। उसने क्या क्या देखा? कहीं पे नाना प्रकार के भयंकर प्राणी दौड़े आ रहे हैं उसे खाने के लिए। सामने से शेर को आते हुए देखा, दहाड़ मार रहा है और खाने के लिए बस उद्यत है। वो जोर जोर से दहाड़े मार रहा है। अब आदमी गृद्ध दे उसे देखता है, डर जाता है, क्या करूं क्या करूं। अब वो चुटकुलाता है कि शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे? कि मैं क्या करता हूं वही करेगा बेचारा जो करेगा है? अब वही करेगा जो करना है, मैं क्या करूंगा? शेर तो खा जाएगा, कहने में खा जाएगा तो खा जाएगा। अब मैं तो रोता रहूंगा, तड़प तड़प के प्राण दे दूंगा, और क्या होगा? तो ऐसे वन में भ्रमण करता है जहां शेर खाने को दौड़ते हैं, और कभी ऐसी जगह पे जाता है जहां रुधिर के कुंड भरे पड़े और उन कुंडों में स्नान कर रहा है। रक्त के कुंडों में, पीप के कुंडों में, मवाद के कुंडों में, मलमूत्र के कुंडों में उसे पकाया जा रहा है और वो लाचार है, उसमें से निकल भी नहीं सकता। सरोवर में कोई तैरना जानता हो तो तैर सकता है, ध्यान करना। लेकिन कुंड में अगर किसी तैराक को भी घेर दिया जाए तो वो तैर सकता। ये समस्या है। कुंड देखें, कुंड में कहते हैं अथाह जल होता है, कुंडों में अथाह जल होता है। हमने तो एक वहां देखा, शाकुंभरी देवी से ऊपर वो सहनसा ठाकुर कहते हैं, तो वहां पर 2 बार जाने का मौका मिला। तो वहां पर 7 कुंड हैं। वो 7 हालांकि दृष्टिगोचर नहीं होते, वो ऊपर वाला नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ तो हमारे परिवार में हमारे एक भाई लगा करते थे। तो क्या काम किया, वो ऐसे थे, बाद में महात्मा बन गए थे। तो वो जो हमारे भाई थे सदा ऐसी मस्ती में मस्त रहते थे। कहने ला भाई इस कुंड की गहराई माप के देखो। 2 कुंड जो ऊपर मंदिर के बराबर में 2 हैं, बस नाम तो पता नहीं उनका क्या रखा। 2 कुंड हैं सहनसा ठाकुर पर, 1 कुंड में लटक गए। अब जब पूरे नीचे जा लिए, ऊपर से एक बांस का जुगाड़ किया था। कहने लगे भाई कोई गड़बड़ होने लगी। 5-7 जने साथ में थे, बस हाथ पैर अपना वो पटकने लगे। कहने लगे निकालो निकालो। किसी ने बहुत लंबा बांस लेकर के उसकी गहराई नापने का प्रयास किया, कहते कुछ पता नहीं उनकी गहराई का। तो कुंड जो है बड़े गहरे माने जाते हैं। वैसे तो यहाँ ब्रिज भूमि में एक राधा कुंड है, एक श्याम कुंड है, लेकिन वो सरोवर जैसे हैं। भीष्म कुंड है कुरुक्षेत्र में, और भी बहुत जगह कुंड हैं। हाँ, वो दधीची जी का वो भी कहते हैं, वो तो बहुत बड़ा सरोवर था। तो सरोवर को भी कई बार कुंड के नाम दे दिए, लेकिन हमारे यहाँ जो कुंड है वो ऐसे माने जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं कुंडों का वर्णन है जिनमें से जीव निकल ना सके। एक बार गिरने के बाद उसी में चक्कर काटता रहे, घूमता रहे, पैर पटकता रहे,
तो उसे कुंड कहते। सोचो, रुधिर के कुंड में, मलमूत्र के कुंड में किसी को गिरा दिया जाए तो क्या दशा हो। अग्निदेव गिर गया, गिरा दिया गया उसको, रो रहा है, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, मुंह में गंदगी, नाक में गंदगी, कान में गंदगी भर गई, भरेगी, कैसे रोके। अगर ऐसे कुंडों में कोई गिर जाए, यही तो है नरक के कुंड, ये नरक के कुंड हैं, गिरते हैं इनमें, निकल नहीं पाते। कोई सहाय हो जाए उस समय पर तो भले ही निकल जाए, लेकिन उस गंदगी में एक बार गिर गया तो उस गंदगी का स्वाद तो उसे चखना ही पड़ेगा। रोक सकता है क्या? जब एक बार गिर गया, मलमूत्र के कुंड में पड़ा हुआ है, तो खाना पीना पड़ेगा। ये एग्रिद देव कोई दूसरा नहीं है। ऐसे कुंडों में पता नहीं कितनी बार हम और आप गिर चुके हैं, बस स्मृति नहीं है, भूल जाते हैं। अगर भगवान ये भूलने की बीमारी ना लगाए ना, अगर ये भूलने की बीमारी ना लगाए तो वो कभी बुरे कर्म में उद्यत नहीं होता। ये गलत कर्म में इसलिए उद्यत होता है क्योंकि भूलने की बीमारी है। 1 साल पहले कोई घटना हो गई, दोबारा नहीं होगी इस बात की गारंटी है क्या? लेकिन भूल जाता है, फिर रम जाता है। 5 साल पहले का शासन देखा, बड़ा परेशान रहा, बड़ा पीड़ित रहा, किस तरीके से उस सरकार में गुंडों ने क्या बुरा हाल किया। लेकिन आधे लोग जिनके साथ फजीता हुआ, जिनका फजीता हुआ है, मार मार के नहर में गिर दिए हैं, सोचो, और वहीं फिर उन्हीं गुंडों के साथ लग लिए। यही था भूलना, बिल्कुल प्रत्यक्ष है तो जो उदाहरण मैं दे रहा हूं। फिर उन गुंडों के साथ वो ही जुड़े, जिनके साथ नहीं हुआ वो नहीं जुड़े, जुड़े हुए जिनके साथ हुआ सारा भूल गए। सोचिए, जिनके साथ घटित हो चुका फिर भी आदमी कुछ ही समय के बाद भूल जाता है। यही इस जीव की विडंबना। तो कितनी बार मलमूत्र के कुंड में गिर चुके हो, कितनी बार रुधिर के कुंड में गिर चुके हो, कितनी बार मवाद के कुंड में गिर चुके हो, पीप के कुंड में है, लेकिन वो चूंकि भूल जाते हो। इसलिए मेरे मित्रों, ये नरक शास्त्र नहीं भूलता, गुरु नहीं भूलता। गुरु बताता है, सचेत करता है कि फिर से नरक के कुंडों में ना गिरना पड़े, इसलिए कर्मों को सुधारो। लेकिन ये जीव अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा अंधा हो गया है, ऐसा लालची हो गया है, ऐसा कामी क्रोधी लोभी हो गया है कि फल को भूल जाता है और फिर से उन कुंडों में गिरने के लिए तेजी से दौड़ रहा होगा। 11वें और 12वें अध्याय को गीता जी के पढ़िए। भयंकर ज्वाला भगवान के मुख से प्रकट हो रही है और उस भयंकर अग्नि में जीव जा जा करके जल रहे हैं। बड़ी भयानक तूफान चल रहे हैं, उनमें जीव उड़ उड़ करके, कभी कोई यहां गिरता है, वहां गिरता है।
समुंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, उनमें जीव डूब रहा है, तड़प रहा है, पुकार रहा है, बचाने वाला कोई है नहीं। स्पष्ट दिखा रहे हैं किस तरह से ये सारा संसार भगवान के मुख में समाने के लिए, भगवान के नहीं, काल के बल में, काल के मुख में समाने के लिए बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है उसकी ओर। ये मत समझना कि हम सब तेजी से नहीं दौड़ रहे, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। सुबह के बाद शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, रोज चक्र चल रहा है और ये काल का चक्र बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। इस काल के घूमते हुए चक्र को हम देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और इसीलिए कर्म को नहीं सुधार पाते। और जो इस चक्र को देख लेता है वो फिर गोलू में पेला नहीं जाता, रक्त के कुंडों में डुबोया नहीं जाता, गरम गरम खंभों के साथ बांधा नहीं जाता, गरम गरम भाले उसके शरीर में चुभाए नहीं जाते, गरम गरम खोलते हुए तेल में उसे पकाया नहीं जाता। नहीं तो ये सब होता है। इसे अतिशयोक्ति मत समझना। और इन सबको मैं प्रमाणित करके बताता हूं आपके प्रत्यक्ष इस वर्तमान जीवन में ही। सोचो जरा, जिस समय तूफान आता है, तूफान आ रहा है, बड़ा भयंकर तूफान है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वायु का चलना प्रारंभ हुआ, पेड़ ऐसे हिल रहे हैं, धरती को छूने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ गिर भी जाते हैं। सोच के देखो कितने पंछी उन पेड़ों पर शरण लिए हुए हैं। एक एक गांव में सैकड़ों हजारों पंछी उन पेड़ों पर शरण लिए होते हैं। उड़ने वाले पंछी भी उस तूफान में टिक नहीं पाते हैं और उस तूफान में बार बार बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार धराशायी होकर के जमीन पर गिरते चले जाते हैं। कोई घायल हो जाता है, कोई मर जाता है। जो मर गया उसकी तो चलो शरीर छूट गया, लेकिन जो सा घायल हो गया उससे पूछ के देखो कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। जीते जी मरना तो उसका है। समुद्र में लहरें उठती हैं, उन मछलियों से पूछ के देखो जो उनसी हर समय उसमें रहती हैं, लेकिन जब ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं, सुनामी उठती है, उस समय उन मछलियों से पूछ करके देखो, जब ऊपर से पटक पटक करके उन्हें बार बार जमीन पर मारा जाता है, कितनी चोट लगती है। क्योंकि जिस समय बड़ी लहर के साथ ऊपर उठ करके मछली आती है और पटकी जाती है जमीन पर, तो वो उसमें तैर नहीं पाती है। जरा गंदी नाली के कीड़ों से, गोबर की लीद के जो टीले बने हुए हैं, उनमें रहने वाले कीड़ों से पूछकर देखो, यही तो है वो कुंड। जरा हलवाई के बाखर में, हलवाई के चढ़ाए हुए तेल में पकते हुए मकोड़ों से, चींटियों से, मच्छरों से, मधुमक्खियों से पूछ करके देखो कि तेल के कढ़ाई में पकते हुए कितना दर्द होता है। एक चांडाल के, कसाई के यहां कटते हुए जीवों से पूछ करके देखो, जब उनकी चमड़ियां उतारी जाती हैं जिंदों की, उनके रक्त को निकाला जाता है जिंदों के, कितना कष्ट होता है। क्यों होता है? बस गौर इस बात पे करना। ये कष्ट क्यों होता है, इसके कारण को ढूंढने की आवश्यकता है। अगर इसके कारण को आपने ढूंढ लिया ना, तो फिर इन जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। भटकना इसीलिए पड़ता है, कष्टों को इसीलिए सहन करना पड़ता है
के कारण को जानते नहीं हैं और कुछ जानने के बाद भी मानते नहीं हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है इस जीव की, कि जानने के बाद भी मानते नहीं। इस परिवार में ऐसे आसक्त होते हैं, बाल बच्चों के चक्कर में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि अंधा धृतराष्ट्र बन जाता है हर व्यक्ति। और जो अंधा धृतराष्ट्र बन जाता है उसे अपने सामने अपने बच्चों को जाते हुए मरते हुए देखना पड़ता है, या कह लीजिए उसको कष्ट सहने के लिए विवश होना पड़ता है। 100 के 100 अंधे धृतराष्ट्र के उसके सामने मर गए। वो उसमें धृतराष्ट्र का भी कम योगदान नहीं है। अगर दुर्योधन गड़बड़ कर रहा है तो धृतराष्ट्र उससे 100 गुने गड़बड़ कर रहा है। धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा ही 100 के 100 पुत्रों को खिला देती है। नरक का कारण धृतराष्ट्र है। नरक में जाना धृतराष्ट्र को पड़ेगा ही। जो अंधा हो गया है मोह के कारण, जो अंधा हो गया इस राजगद्दी के कारण, अंधा हो गया धन के कारण से, और दूसरे का हक लेने का प्रयास करता है, दूसरे का गला काटने का प्रयास करता है, वही अंधा धृतराष्ट्र है, वही चांडाल है, और उसे बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा। इन कष्टों को उसे सहन करना ही पड़ेगा। यही नरक का वर्णन है। गृद्धदेव स्वप्न में सारे नरक को देख रहा है, और हम सब ने भी इन सारे नरकों को न जाने कितनी योनियों में देखा है, झेला है। कभी मक्खी मच्छर बनकर के, कभी मछली बनकर, कभी बकरा बनकर, कभी कुकर सूकर बनकर, कभी मछली बनकर, हैं? कभी पशु पक्षी कीट पतंग, न जाने क्या क्या बनकर के सबने देखा है। लेकिन परमात्मा ने कृपा की है, और परमात्मा की कृपा को अगर अब भी हम अनुभव ना करें, केवल दूसरे को मूर्ख समझ करके दूसरे को मूर्ख बनाते रहे, तो मेरे मित्रों एक दिन काल छोड़ेगा नहीं आपको। और मैं कहता हूं काल तो बाद में, पहले तो राहु केतु बैठे हुए हैं दंड देने के लिए। काल का क्या है, काल तो एक झटके में लेके चला जाएगा। असली बात तो बीच में जो राहु केतु बैठे हुए हैं ना, कष्ट तो इनसे होता है, दंड तो ये देते हैं, काटते तो ये हैं। जैसे तुमने ग्राहकों को काटा है ना छुरी लेकर के, ये भी छुरी लेके काटते हैं। अतिशोक्ति मत समझना। फिर मैं कहता हूं, जब नरकों का वर्णन शास्त्र करता है तो आपको यथार्थता परोसता है। कोई आपको भयभीत नहीं कर रहा है, आपको डरा नहीं रहा है, यथार्थता परोस रहा है आपको बचाने के लिए, आपको सजग करने के लिए, आपको जिलाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, इस कड़वी जुबान को मीठी कर लो। बहुत छोटी सी जिंदगी है। भले किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी कर रखा हो भूतकाल में, तुम उस भूतकाल को याद कर करके तो उसे गालियां देते हो ना। जब मौका मिलता है भिगो भिगो करके जूते मारते हो। चिंता मत करो, उसने जो पाप किया है उसकी सजा भगवान के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते? तुम ही क्यों सजा देना चाहते हो उसे क्षमा कर दो, उन बातों को भूल जाओ, उसके साथ भी अच्छा करो। इस जबान को कड़वी करने से तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसने भी तुम्हें कड़वा बोला तो तुम्हें बुरा लगा, अब तुम कड़वा बोल रहे हो, उसे बुरा लगा। पाप का फल उसे भी भोगना पड़ा और तुम्हें भी भोगना पड़ा। इसलिए अगर बचना चाहते हो इस चीज से तो कड़वा बोलना बंद कर दो।
किसी का गला काटना बंद कर दो, अन्याय करना बंद कर दो, नैतिकता जीवन में अपना लो भाई। ठीक है, व्यापार व्यवसाय सबको करने हैं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय को करते हुए भी जरा नैतिकता को बचा करके रखो। अगर नैतिकता को बचा करके रखोगे तो भगवान के दरबार में हाजिरी जो लगेगी वो सुखद लगेगी, और नहीं बचा के रखोगे तो भगवान के दरबार में कोई हाजिरी नहीं लगेगी। फिर तो शनि के दरबार में लगेगी, राहु के दरबार में लगेगी, केतु के दरबार में लगेगी, यमराज के दरबार में लगेगी। और वहां पर जो ये सब चीजें मैंने बताई हैं, ये नाना भयंकर स्थान जो आपको बताए हैं, इन सब के कष्ट देखने ही पड़ेंगे। भयंकर दुखों को अपराध करने के कारण से सहन करना ही पड़ेगा। और ये सब देखने के बाद अग्रित देव बड़ा दुख का अनुभव कर रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है। क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या दिख रहा है। हे भगवान, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब इनको भोगना पड़ेगा तब क्या होगा, सोच लो भाई। मैं भी आपको सचेत ही कर रहा हूं, अन्यथा कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है, जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए। और आनंद में जीवन की ओर अग्रित देव चलेगा, हम भी चलें। पाप कर्मों से पुण्य कर्मों की ओर चलें। पुण्य कर्मों में क्या होता है इसकी चर्चा अब आपके सन्मुख कल करेंगे, क्योंकि आगे तो सदा नरक ही तो रहना है, आगे स्वर्ग भी है। तो कल आपके सामने अग्रित देव की स्वर्ग की यात्रा। अब आशा की किरण है नरक से स्वर्ग की ओर, हम तो आपको नरक से स्वर्ग की ओर, और मैं तो कहता हूँ आगे की बात करूंगा। अभी तो यात्रा का ये बीच में एक पड़ाव है, स्वर्ग की ओर, और स्वर्ग से ऊपर की बात करेंगे अपने स्वरूप की ओर। हमारी यात्रा तो अपनी ओर है, क्या नरक की ओर यात्रा और क्या स्वर्ग की यात्रा। हमारी यात्रा तो अपनी ब्रह्म की यात्रा है। इस ब्रह्म की यात्रा में हम लोग आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं। उस आनंद को जो हमारा अपना है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।